करा का बताएं भैया, ठाकुर जी को कंगन नहीं मिल लो। रात को पहना के सोया और सुबह कंगन गायब, और सोने को कंगन बहुत विपदा पड़ गई, सारा इल्जाम मुंह पे आ जाएगा। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं गाइस? यार आप सबको भी ऐसे लग रहा है कि जैसे दिन बीच में इतना बोरिंग हो जा रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब सुबह सुबह सही रहता है, फिर जब जिम से घर वापस आओ बोरिंग सा हो जाता है। ये देखता मैं मेरे तो आजकल पता नहीं, पूरा पूरा दिन बोरिंग नहीं, बीच में कुछ पल बोरिंग हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं? पूरा पूरा दिन बोरिंग नहीं है, बीच में कुछ क्षण बोरिंग आ जा रहे हैं। बताओ, ऐसे भी होता है कभी? मेरे को ये भी नहीं समझ आया, क्या कर सकते हैं गाइस। दूध पी के निकला हूँ मैं अभी। गन्ने का रस पीना तो था, लेकिन पियेंगे थोड़े टाइम के बाद। अभी मौसम नहीं समझ में आ रहा गाइस, क्योंकि ये मौसम की तस्वीर नहीं सही है अभी। ना सर्दियों में मौसम आ रहा है, ना गर्मियों में मौसम आ रहा है। तो मौसम से मुझे याद आया कि तेल भी कौन है। चंगा गाइस, जा रहा हूँ ऑफिस, पर मिलता हूँ आपको मैं बाद में, ठीक है जी? चंगा। सो मौसम का जादू है मितवा। कैसे हो गाइस? क्या चल रहा है? मैं ना अक्सर रोज ना दूध पी के निकलता हूँ, तो आज मेरा मन नहीं था। तो मैंने ना फ्रूट वाली टोकरी में से केला उठाया, केला खा लिया। केला खाने के बाद तो मम्मी ना मेरी सो के आई। इतना सही मंजर था ना गाइस। मैं कहा मम्मा मैंने केला खा लिया। मुझे लगा कि मम्मी किचन में आई है मुझसे पूछने की मुझे भूख तो नहीं लगी या कुछ बना दूं। मैं कहा मम्मा मैंने केला खा लिया। पूछो गाइस मम्मा का कैरेक्टर था। कहते मैं क्या करूं? गाइस मुझे जो हंसी आई ना, मैं अपनी तरफ से तसल्ली दे रहा हूँ मम्मी को। कहा मम्मा मैं केला खा लिया है। उनको पता ही नहीं है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मेरे लिए आया। वो ऐसे ही आया किचन में, कहते मैं क्या करूँ? फिर मैंने भी थोड़ी सी बात रखने के लिए कह दिया, मैं क्या कथक कर लो। ऐसे चल रहा सिस्टम गाइस। कई बार ना एक्सपेक्टेशंस गॉन रॉन्ग हो जाती हैं, गॉन रॉन्ग, समझ रहे हो? मैं अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा था। जगह बाय। आज इस बंदे ने मेरी कम से कम नहीं तो 15 मिनट वेट करी है गाइस। मेरा सुबह सुबह का काम प्रोटीन पैक करना, कपड़े बदलने, समझ रहे हो? एकदम से बड़े काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद सुबह सुबह उठे हैं, पर ब्राउन किसी से नहीं खाता, मुझसे ही खाता है बस। और जो प्यारी है ना, ये जो प्यारी है, अपने आप को सुपरस्टार मत समझे। तो को पता ना है, तो को पता ना है कि हमारी सिफारिश कहाँ है। सिट्टू की जानी पक्की बात। चल खा ले। वृंदा कहाँ है? वृंदा तो नजर भी नहीं आ रही। वृंदा कहाँ गई? वृंदा
कहाँ है रो बेटे ना मेरी बिंदा कैसी मुंह गंदा हुआ ना बस गुड टाइट है ना दूध नहीं पीना है देखा प्यारी को प्यास लगी हुई थी प्यारी प्यास लग गई थी प्यास लग गई थी हौली 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 प्यास लग गई थी कि नहीं हौली 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 हो जाएगा प्यार सज्जना हौली हौली हो जाएगा प्यार हौली हौली बस इसने किसी ना किसी चीज़ को मुंह मारना है बड्डी नहीं हो रही बड्डी नहीं हुई है ये फिर पंगा फिर पंगा फिर पंगा फिर पंगा फिर पंगा फिर पंगा हौली हौली हो जाएगा प्यार सज्जना हौली हौली हो जाएगा प्यार नो इतनी जेलस है ना ये दोनों ये इसके साथ इसने प्यार कर कैसे लिया एवरीबॉडी वांट टू इज द वाटर इज द ड्रिंक श्यामा तेरी रस्सी फिर खुल गई है बांध दूं क्या तेरी रस्सी बांधने के चक्कर में मेरे फिर 10 मिनट जाएंगे अब जा रहा हूं मैं हौली हौली हो जाएगा प्यार सज्जना हौली हौली हो जाएगा प्यार इतनी भी तुम चालाक नहीं हो समझ रही हो वृंदा को कुछ नहीं कहना है बस तुमने खेलो कूदो जैसे मर्जी चंगा गाइस रोज सोचता हूँ भी 6:15 बजे जब पहुँच जाऊँ हुंदे हुंदे हो जाना यानी सज्जना चंगा गाइस सो कैसे हो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं एंड अपना जो मेन फोकस रहेगा ना वो पता है इन चीज़ों पे ही रहेगा कि ना लोग ना अपनी बुरी चीज़ से ज़्यादा अपनी अच्छी चीज़ पे फोकस करें ट्राइंग टू शिफ्ट योर एनर्जी टू नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों वो कैसे होता है जब हमें कोई ना अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं ना लाइफ के रियल एग्जाम्पल्स मिलते हैं तब उसके बाद ना इंसान को और विश्वास होने लगता है अब जैसे सपोज करो नॉर्मल बंदा उठ के चला गया बॉम्बे स्ट्रगल करी बहुत बड़ा एक्टर बन गया तो ये एग्जाम्पल अपने लिए भी सेट हो गई कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं आप समझ रहे हो और फिर कई बार ऐसे होता है एक पापी बंदा है जो हर दूसरे दिन तीसरे दिन मंदिर जाता है ठीक है जी एक धार्मिक बंदा है इंसानियत पे यकीन रखता है लेकिन साल में एक बार ही मंदिर जाता है तो इन दोनों में से बंदा कौन सा सही हुआ जब मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मुझे एक ही चीज़ आई दिमाग में कि जो बंदा साल में एक बार ही मंदिर जाता है या गुरुद्वारे जाता है या माता रानी के मंदिर जाता है या वृंदावन जाता है उस बंदे के अंदर इंसानियत की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उस बंदे को ये पता है कि हम किसी बंदे को इंसानियत से ही बचा सकते हैं किसी और तरीके से नहीं बचा सकते ठीक है कह रहे भगवान है प्रणाम करना चाहिए लेकिन कह रहा मेरे लिए भगवान यही है कि जो इंसान इंसानियत की जिंदा रहे समझ रहे हो इंसान की इंसानियत जिंदा रहनी बहुत ज़रूरी है तो ऐसे ही अपने वृंदावन में बाबा थे तो जिनकी ना लड्डुओं की दुकान थी लड्डू वड्डू बना रहे थे वो बंदा कहता है कि मंदिर जाना इंपॉर्टेंट है यार कि बिना मंदिर के
कुछ नहीं हो सकता है ना। अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो भगवान हमें भूल जाएंगे। ये इसी की कहानी है गाइस, कि इंसान कई बार इतना मजबूर होता है कि नहीं जा पाता कहीं भी, तो उसी पे कहानी है ये। तो एक बाबा थे, लड्डू बना रहे थे। वृंदावन में लड्डू चलते हैं गाइस बेसन वाले, ना वहाँ कोई मोटी बूंदी का रिवाज है ना छोटी बूंदी का रिवाज है, वहाँ सिर्फ लड्डू चलते हैं बेसन के। बेसन के लड्डू को मतलब टॉप मोस्ट लड्डू कहा जाता है वहाँ। राधा वल्लभ जी मिलते होते हैं, बहुत साल पहले लिया करते थे, अब प्रसाद मिला है कि नहीं मिला, अब ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई है गाइस। पहले तो हम राधा वल्लभ जी कम से कम नहीं तो भाई 1-1 घंटा राधा वल्लभ जी के सामने बैठ के वहीं छोटे होते खेला करते थे हम लोग, आप समझ रहे हो। तो बाबा थे, लड्डू बना रहे थे तो एक ब्रजवासी था, तो बड़ा लेट हो गया है ना, तो ब्रजवासी भी अपना लड़का था, घूम फिर के पान वान खा के 11 बजे निकला। उसने अपना बाइक स्टार्ट करा तो देखा कि मंदिर के सामने एक बाबा बैठे हुए हैं और लड्डू पे लड्डू बनाई जा रहे हैं। तो पूछता, बाबा आपकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और तो से काम भी ना हो पा रहा हो इतना जितना करना चाहिए हो, लेकिन फिर भी तुमने लड़के नहीं रख रखे यहाँ और खुद ही बना रहे हो। तो बाबा कहते अरे भैया क्या करें, इन नौजवानों में इतनी हिम्मत ना है कि हमारे जितना काम कर सकें। और दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि इन बच्चन में सब्र ना है। अब देखो लड्डू बनाने के लिए सब्र चाहिए गाइस, समझ रहे हो। अब नौजवानों में सब्र है नहीं, तो बेचारे बाबा भी सही कह रहे हैं कि इन नौजवानों में कछु प्रकार का कुछ सब्र नहीं है। तो बोलते कि बाबा कहते, ब्रजवासी कहता कि बाबा छोड़ो तुम, अब जाओ 11 बज गए, वैसे 9-10 बजे मार्केट बंद हो जाती है, वृंदावन की बात बता रहा हूँ मैं। तो कहते बाबा घर चले जाओ आप, अब छोड़ो, अपनी सेहत की तरफ ध्यान दो ना भैया, पापी पेट को सवाल है, नहीं जा सकता, और सुबह ऑर्डर देना है, जैसे ही दुकान खुलेगी ग्राहक आके सर पर खड़ा हो जाएगा, लड्डू नहीं तैयार होंगे तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। चलो ठीक है, चलो बाबा तुम बनाओ, ते हम चलते हैं। राधे राधे के कहा, उस बंदे ने अपनी बाइक स्टार्ट करी, ते चले गए। 1-1.5 घंटा और बीता, 12-12:30 हो गए है ना। तो उसे 12-12:30 बजे एहसास हुआ बाबा को कि बाबा कि आज तो तू मंदिर भी नहीं गया। क्योंकि देखो जितने भी आसपास लोकल मंदिर के आसपास पेड़े वाले, फूल वाले जितने भी बंदे होते हैं ना, तो लास्ट जो आरती होती है 9:30 बजे वाली या 9:15 बजे वाली, तो ये हरेक बंदा ना, मतलब उनकी आदत है, सुबह चाहे माथा टेके ना टेके, लेकिन रात को घर जाने से पहले बिहारी जी की आरती करके दर्शन करके ही घर जाना है। लेकिन आज बाबा इतने व्यस्त हो गए कि उनसे मंदिर नहीं जा हुआ। अब मंदिर जो नहीं जा पाए ये बंदे वही रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि एक बेचैनी सी लग जाती है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, जल नहीं चढ़ाऊँगा, तो मुझे बेचैनी लग जाती है कि मैंने आज कुछ सही नहीं करा। तो ऐसे ही सबके साथ होता होगा, तो बाबा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो बाबा कहते यार आज तो मैं मंदिर भी नहीं गया, ते काम में इतना व्यस्त हो गया, ते आज मैं आंखें बंद करके मानसिक दर्शन कर लेता हूँ बिहारी जी के। ते बाबा ने आंखें बंद करी, आंखें बंद करके बिहारी जी को देखा, अपने उसमें मानसिक में आंखें बंद करके इमेजिन करा, इमेजिन करके उनके दर्शन करे, उनकी आरती देखी करी, मतलब इमेजिन करने लग जाते हैं जिस प्रकार आरती हो रही होती है, करने लगते हैं। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, उसे बोलते हैं मानसिक दर्शन करना। और इसकी भी बहुत वैल्यू है गाइस, मानसिक दर्शन कोई हल्का मानसिक नहीं है, ये मानसिक दर्शन की भी बहुत वैल्यू है। फिर उसके बाद बाबा जैसे ही आंखें खोलते हैं तो रात के 12:30-1 बजे एक बड़ा सुंदर सा बालक, लड़का, छोरा, बड़ा सुंदर सा बालक, और आंखें चमक रही,
बड़ा चेहरे पे तेज और फुल सोने से लदा हुआ शरीर, बिल्कुल है ना, ऊपर कुछ भी नहीं और नीचे धोती के साथ सब कुछ है ना। तो बाबा पूछते, बेटा खो गए हो क्या तुम? कह रहे नहीं बाबा, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, मुझे लड्डू खाना है, मुझे लड्डू खाना है। तो कह रहा बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कह रहा वो वहीं पे हैं, आप मुझे लड्डू दो, है ना, तो ये मेरा कंगन ले लो आप, तो कंगन लेके आप मुझे एक लड्डू दे दो। तो बाबा बोलते यार एक दो लड्डू के लिए मैं क्या कंगन लूं, बेटा तुम ऐसे ही खा ले। कह रहा ना बाबा, जब तक मोते तू कंगन नहीं लेगो मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। अब बाबा सोचने लगे कि यार संस्कारी बच्चा है, माँ बाप ने सिखाया है कि बिना पैसे दिए कुछ नहीं किसी से लेते, क्या पता अपनी माँ बाप के संस्कारों का पालन कर रहा हो। तो बाबा उससे कंगन ले लेते हैं, तो लड्डू दे देते हैं उनको। लड्डू खाते खाते लड़का बालक कहने लगता है, बाबा आज सुबह से एक भी लड्डू ना खाया मैंने, कितना इंतज़ार किया कि मुझे कोई लड्डू खिला दे। बाबा पूरे रात में पूरी जगह में सिर्फ आप ही खुले हुए थे और आपने मुझे लड्डू खिला के मेरी आत्मा तृप्त कर दी। तो बाबा ने सोचा कि यार चलो, कई बारी नज़र वज़र चुरा के बच्चे आ जाते हैं घूमने फिरने और उस पैसे नहीं होंगे, तो सोचा भी कंगन दे देता हूँ, तो कंगन दे के मैं लड्डू मिल जाएंगे, तो सुबह माँ बाप पूछेंगे बच्चे से कंगन कहाँ गए, तो माँ बाप सुबह पूछते पूछते आ जाएंगे भी कंगन तुमने कहाँ दिया था, कहाँ दे दिया, है ना। बच्चे करते ही अक्सर, है ना, जो दिल में आया वही कर देते हैं। तो बाबा ये दिल में आए, बाबा का काम खत्म हुआ, बाबा चले गए, कंगन को संभाल लिया और फलाना चले गए। तो बाबा सुबह वेट कर रहे हैं कि बच्चे के माँ बाप आएंगे कंगन पूछते पूछते। तो दुकान वुकान खोलते हैं, अपनी डिलीवरी विवली करते हैं, तो मंदिर जाते हैं दर्शन करने सुबह। तो वहाँ का पुजारी बाबा का गोस्वामी मित्र एज इन की मतलब रोज़ जान पहचान हो जाती है, उस तरह का सिस्टम था। तो कह रहे राधे राधे बाबा, मतलब जो लड्डू बनाने वाले बाबा गोस्वामी को कहते राधे राधे गोस्वामी जी। कह रहे राधे राधे भैया। तो मतलब इतने से ही समझ में आ गया बाबा को कि यार बाबा तो मतलब किसी प्रॉब्लम में लग रहे हैं, गोस्वामी जी किसी प्रॉब्लम में लग रहे हैं भी, क्या दिक्कत हो गई है ना। तो बाबा ने पूछा गोस्वामी जी क्या दिक्कत है गई, चेहरों पूरा लटको लग रहा हो आज, तो ये ब्रजभाषा है भैया। ते करा का बताएं भैया, ठाकुर जी को कंगन नहीं मिल लो, रात को पहना के सोया और सुबह कंगन गायब, और सोने को कंगन बहुत विपदा पड़ गई, सारा इल्जाम मुंह पे आ जाएगा कि कंगन जा पुजारी ने घुमा दियो। और ऑब्वियसली बात है, पुजारी जी अपने बारे में भी सोचेंगे कि यार मतलब मैं ही सेवा करता हूँ ठाकुर जी की और कंगन नहीं मिल रहा तो कैसे होगा। तो लड्डू बनाने वाले बाबा को क्लिक हुआ और आंखों में आंसू ही आंसू हो गए, उनके होंठ कांपने लगे, पूरे के पूरे बाबा कांपने लगे कि अब जैसे अब उनको समझ में भी नहीं आ रहा वो बोले क्या। वो समझ तो गए हैं कि रात को मेरी दुकान पे ठाकुर जी आए खुद लड्डू खाने के लिए। तो कह रहा गोस्वामी जी ऐसे ऐसे करके रात को बालक आया 11:30-12 बजे, मुँह तो कह रहा हो कि लड्डू खा दे दो और ये कंगन ले लो। और बहुत जिद करने लगा बच्चा कि कंगन दिए बिना लड्डू नहीं लूंगा। तो मैंने कंगन ले लिया और लड्डू दे दिया। ओहो, गोस्वामी जी कहते इनको हर वक्त शाम में जब भी भोग का टाइम आता है लड्डू का भोग लगता और कल हम भूल गए लड्डू का भोग लगाना।
इसलिए काना खुद ब खुद चल के तेरी दुकान पे पहुंच गए हो और आप खुद को कंगन दे दियो और तो से लड्डू ले गए हो। और इतने हैरान बाबा हो गए, मेरे को भी गूज बम्स आ रहे हैं गाइस बताते हुए। और लड्डू बनाने वाले बाबा आंखों से इमेजिन पे इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह का था बालक, किस तरह, क्योंकि अब जब नॉर्मली किसी इंसान को मिलते हैं हम फोकस नहीं करते, फोकस कब करते हैं जब उसके बारे में पता चलता है ना। तो बाबा मन मन मुस्कुराने लगे कि मेरा कान्हा, मेरा बिहारी मेरी दुकान पे आया मुंह से लड्डू खाने। तो गोस्वामी जी बिल्कुल आश्चर्यजनक हो गए। बाबा अपने कंगन लाए, कंगन दिया, अभी जाओ ठाकुर जी को कंगन। तो आप समझ रहे हो, ये मत समझना कि आप मंदिर नहीं गए तो ठाकुर जी आपसे रूठ गए या नहीं माने। एक बारी भी आप दर्शन कराते हो ना ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी सदा के लिए आपके हो जाते हैं। बस वो क्या वेट करते हैं कि ये बंदा भी मुझे समर्पित करे अपने आप को मेरे पे। और ऐसी लीला गाइस वृंदावन में हजारों हैं, ऐसी हजारों कहानियां हैं। चलो हमने शुरू करा है रोज की एक नई कहानी बताना, लेकिन यू नेवर नो कब आपको किस रूप में भगवान मिल जाएंगे। बस चौकन्ने रहें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा सा ही हुआ था, लेकिन वो मैं एंड में बताऊंगा। मैं आपको कल भी कहा था कि मैं पहले नहीं बता सकता कुछ भी, मैं अपनी चीज़ें एंड में ही बताऊंगा। पहले तो ये इतने बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियां आप तक आएँ, आपको भी एहसास हो, आपका भी विश्वास बढ़े। वो बंदा बाबा पूरे दिन मंदिर नहीं गए, सिर्फ उनको दर्शन करने थे और आरती अटेंड करते थे। देखो लीला, रात को लेट कर दिया लड्डू बनाने वक्त कि सुबह ऑर्डर देना है, उधर से मानसिक तौर से उसी वक्त बिहारी जी को याद कर लिया। आंखें खोली तो बिल्कुल प्रकाशित बालक उनके सामने खड़ा। अब समझ रहे हो, इस तरह की लीलाएं इतनी हो चुकी हैं गाइस, इतनी हो चुकी हैं, मैं बता नहीं सकता। कल आपको एक लीला सुनाऊंगा, एक साधु संत आत्मा बन गए भाई। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। लाइक करें, हाइप करें, लाइक करें, हाइप करें।